तो उस समय आप अपना रास्ता छोड़ दें, मतलब आप रास्ता किनारे हो जाए। तो कोई नशे में आ रहा हो तो कोई भी हरकत कर सकता है, तो उसके सामने आप न पड़े और हाथी के सामने भी न पड़े। फिर पार्वती जी ने कहा कि महालक्ष्मी का जब व्रत होता है तो स्त्रियां जो हाथी की पूजा करती हैं, है ना, तो उस समय कहते हैं कि हाथी एक होता है और बहुत सी स्त्रियां मिल करके उसकी पूजा करती हैं, है ना। तो उस समय कर सकती हैं बहुत सारी, अकेले मतलब अकेले भी सामने पड़ेंगी, जब सब लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं तब आप कर सकते हैं। और पित्त ग्रह है कि पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। पिता बता रहे हैं स्त्री का एक कन्या का विवाह हो जाने के बाद में इन सब वचनों से वो बंध जाती है। आप समझ लीजिए ये वचन इतने महत्वपूर्ण हैं, आप जरा इनको धैर्य से सुनिए। और ये वचन इतने महत्वपूर्ण हैं कि एक पल में आपका सिस्टम सब चेंज हो गया। हमारे वाले भूल गए। एक पल में सब सिस्टम आपका चेंज हो गया। अभी आप अपने घर की अपनी माता पिता की बहुत दुलारी थी, प्यारी थी, सब कुछ था, लेकिन आप जब आप ससुराल में जाएंगी तो आपका जो समय चेंज हुआ है अब आप उसके अनुरूप चलेंगे और वहाँ भी भाव सबके चेंज हो जाते हैं। वहाँ भी भाव चेंज, अगर ब्याही लड़की अगर 1 महीना घर के रुक जाए पड़ोसी पूछने लगते हैं क्या बात है नहीं, पड़ोसी पूछने लगते हैं कि क्या बात, बहुत 1 महीने से रह रही है, ससुराल नहीं गई, तो घर में किसके क्या समस्या है कोई नहीं जानता, लेकिन टूटने में सब कोई कहेगा। तो फिर रहने से पिता के घर बुलाए बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और तो पिता के घर के लिए बुलाए नहीं जाना चाहिए। तब पार्वती जी ने कहा कि भाई को जब लड़का होता है तो बहन बिना बुलाए बधावा लेकर के जाती है। ठीक, एक तो समय ये हो गया। दूसरा समय रक्षाबंधन, भैया दूज। इन समय में बहन अपने मायके बिना बुलाए जा सकती है, लेकिन उसमें भी अगर आपके भाई से संबंध अच्छे हैं तो, अगर संबंध अच्छे नहीं हैं तो कदापि आप न जाएं, चाहे रक्षाबंधन हो और चाहे बधावा हो। क्यों कि आप रक्षाबंधन घर में बांधने गई और भाई से आपके अनबन चल रही, वो तो चला गया बाहर, कहीं तुम बैठी रहो घर में लिए राखी, वो जब तक तुम घर में रही हो तब तक वही बेने करेगा, घूमता रहेगा बाहर। तो प्रेम अगर होगा तो सब ठीक है और प्रेम नहीं है तो सब बेकार। अच्छा, शास्त्र अब जो है शिव जी कहते हैं कि अपने ही पति की प्रशंसा करनी चाहिए, अपने ही पति की प्रशंसा करनी चाहिए। तो जब व्यास जी जो है दूल्हा जब नहीं व्यास जी गद्दी पर बैठ करके कथा बाँचते हैं तो उनकी सब लोग प्रशंसा करते हैं, है ना। जैसे बहुत से भागवताचार्य हैं, देवकी नंदन हैं और तमाम लोग हैं जो बहुत अच्छे, मतलब उनको स्वरूप अच्छा लगता है उनका, तो सभी लोग उनकी स्त्रियां प्रशंसा करती हैं। करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब तक वो व्यास गद्दी पर बैठे हैं तब तक व्यास स्वरूपाय अथवा विष्णु स्वरूपाय, व्यास गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति विष्णु के स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए जब तक वो आसन पर बैठे। उसके बाद उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। और सिद्ध रेता वस्त्र, शास्त्रे और वस्त्रे, वस्त्र मतलब कि अपने ही पति की कपड़ों की प्रशंसा करनी चाहिए, है ना। कि जैसे भी तुम्हारे पति के कपड़े हैं, अब आपने कोट पैंट पहना, अब आप अगर इनसे कह दो अच्छा लग रहा तो बढ़िया, और अगर आपने कहा यह खराब लग रहा तो वो खराब। तो स्थिति और परिस्थिति देख करके अपने हिसाब से जैसे भी कपड़े हैं, अगर आप कह देंगे नहीं आपके ऊपर सुंदर लग रहे हैं कपड़े, तो वो आदमी जो है आपका पहन लेगा, और चाहे जैसे कपड़े हो, अगर आपने कह दिया सुंदर है तो सुंदर है। तो क्योंकि इसमें जो आर्थिक स्थिति का भी संक्षेप है कि आपने कहा मायके जाना है, अब आप नया कोट पैंट सिलवाओ तो नया कोट पैंट तो 10,000 का आता है, और 4-4 घंटे रखे तो उनका क्या होगा, वो भी अच्छे हैं, तो उसमें आप कह दो नहीं ये वाला पहन लो आप, ठीक है चल जाएगा। तो अपने ही कपड़ों की प्रशंसा करनी चाहिए। अच्छा, करनी चाहिए, क्योंकि जब दूल्हा बारात आती है मोहल्ले में तो दूल्हे की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। उसकी मौर अच्छा होता है, उसकी पगड़ी अच्छी होती है ना, और उसकी शेरवानी अच्छी होती है, सभी स्त्रियाँ उसकी प्रशंसा करती हैं कि दूल्हा बहुत अच्छा, लंबा है, मोटा है, नाटा है, सभी लोग प्रशंसा करती हैं। उसकी नाक कैसी है, उसके जूते कैसे हैं, सभी लोग स्त्रियाँ प्रशंसा करती हैं। गोरा है, सांवला है, करनी चाहिए प्रशंसा। क्यों करनी चाहिए?
क्योंकि जब तक सिर पे पगड़ी है तब तक वह विष्णु के स्वरूप है ना। उस समय प्रशंसा करनी चाहिए। उसके बाद फिर अपने ही पति के कपड़ों की और अपने पति की प्रशंसा करनी चाहिए। ये 5 वचन शिव जी ने पार्वती जी से मांगे। इसी शुभम जी ने आपसे 5 वचन मांगे, आपसे 5 वचन ये मांग रहे हैं। आपने 5 वचन आपको स्वीकार हैं? हाँ, तो ये अब ये देखिए आपके सामने यहाँ पर गौरी गणेश कलश और खम्भ ये भी विष्णु के स्वरूप होते हैं। मंडल में, वायुमंडल में तारागण और इसमें ध्रुव तारा होगा, है ना। यहाँ पर आचार्यगण बराबरी वाला अग्नि को साक्षी मान करके आपने अपने अपने वचनों को स्वीकार किया। ठीक है, बोलो कृष्ण भगवान की। बस अब आप खड़े हो जाइए, दोनों लोग खड़े करके इनको उधर बैठा दो, उधर बैठा दो। और ये दुपट्टा बदल लें, दुपट्टा तो तुम्हारा गिर गया, जरा संभालो दोनों लोग। आराम से रखो, ऐसे सामने सामने खड़े हो, आमने सामने आमने सामने खड़े हो, आमने सामने खड़े हो। हाँ ऐसे, अब ऐसे चेंज, ऐसे आ जाओ तुम। दुपट्टा चेंज कर लो, ऐसे तो ऐसे कर आवाज़ चेंज कर लेगा। अब वो वाला दुपट्टा घुमा दो, ताकि उधर दुपट्टा घुमा दो ना, उनका वाला इधर कर दो, उनका वाला इधर कर दो। सिंदूर कहाँ वो चौड़ा वाला भैया दुपट्टा संभालो, पकड़ लो उसको। सर ढल दो, सर एक और भी था चौड़ा वाला पीछे। अरे मुँह नहीं सर सर। हाँ हाँ बस। अब उनको बुला लो, बाबूजी का भाई साहब को बुला लो। उधर पकड़ो जरा ये सिंदूरा, और उधर से उसी दाहिने हाथ से पकड़ो, उसी उस हाथ से बाएं हाथ से पकड़ो, और वो थोड़ा ढक्कन में फंसा दो उसी हाथ में। हाँ अभी चुटकी से, ऐसे चुटकी से 5 बार ऐसे भरो। तुम उधर खड़े हो, पंडित जी जब बताएंगे चुटकी से भरो 5 बार। अरे आराम से भैया, पूरी भरो, पूरी भरो, जरा जरा से क्या है, कस के भरो। ओम सिंदूरम मुक्तम श्रेष्ठम सिंदूरम हाँ सिंदूरम कन्यामस्तके तिलकम। मौरी हटा दो, अच्छे से भरो पूरी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बीच में भरो, बीच में मांग देख के भरो। समेत पच्चम सौभाग्यम मस्मदयत्वा यथास्तम विपतरे विपरीतनः वराचिपूरं ददाति हे। हाथ लगा दो। आप इस सामने देखिए मैम, तुझे एक बार लगा लो। 2 बार है क्या? 5 की? बस ऐसे हाथ लगा लो, 5 बार ना? ऐसे हाथ लगा लो बस थोड़ा सा। अब मैम थोड़ा ऊपर देखिए। अल्लाह कर दो, बंद कर दो, ढक्कन बंद करो। झाड़ देना इनका। अरे वो बड़ा रहने दीदी, उठेंगे तो साफ हो जाएगा। आओ लियो, इसमें पकड़ लो, अपने कुछ झाड़ मार है अनु, ये जरा अपने दुपट्टे से झाड़ दो, सिंदूर झाड़ दो। हम तो कह रहे हैं, मैं दीदी कह रही। अपने पास रखे रहो। ऐसे तन बैठो मुँह करके सामने। निकालो तुम अपना, ये बाहर निकालो, ये पर रखो, निकालो दबाओ, थोड़ा थोड़ा सा इधर ही मुँह करके बैठो सामने, दक्षिण है ना ऐसे। भैया पोछा वाले को आवा है। एक और प्रमोशन
एक और इसमें प्रमोशन क्या करता है घूस तो दो प्रमोशन क्या करना है डालना इसमें पैसे डाल के वो पोखर डालना। अरे उनकी बिटिया के हाथ में निकालो, सोनम के हाथ से ऐसा नहीं है, वो बार बार खींचेगी। पोछा बना दो जन मामा की वीडियो तो ले लेगा फर्स्ट प्रमोशन। कौन सा वेतन है? 8वां वेतन आ गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः। चलो भैया आइए दिखाओ जब टीका लगाओ, इनके ऊपर से कुछ पैसा पहले दिखाओ। नहीं इधर चेयर कर लो यहाँ पे भैया, एक फोटो क्लिक कर लीजिए। सबूत सब चाहिए। अरे देखो सामने देखो। अब सुबह में जब वीडियो देखें तो कहीं 20 रुपये होता है ना मामा। सही बात। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ये सब सामने बैठिए, इधर इधर सामने, इनके सामने ठीक है। दौरा लो सिंदूर चाहो या बोलो गौरी ऐसे 3 बार कर दीजिए। लास्ट में हो गई। इधर बैठते ससुर साहब। इधर देखिए। कितनी बार हो गया? देखो सामने देखो। लगा दिए। हंसी मजाक भी नहीं थोड़ा हंसी दिखा काम चलाना। अरे बहुत ज़्यादा हो गया अब तो। सीनियर सिटीजन, आई एम सीनियर सिटीजन। दीदी वैसे नहीं सही लग रहा था। अभी